हाय हाय एवरीवन, इट्स डेज़ी चोपड़ा एंड मैं आज आपसे कुछ बातें शेयर करूँगी। जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, ये वीडियो उनके लिए है जो किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं या अभी फ़िलहाल में ये किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, किसी इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे या किसी का आपकी लाइफ से चले जाना अचानक से, या कोई किसी ने आपको हर्ट किया है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से आप बहुत रोए हो, खुद को मतलब खुद की नज़रों में गिर गिर गए हो कि मतलब कि मैंने वो किया ही क्यों, मतलब वो किस्सा मेरी लाइफ में आया क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी लाइफ में आई नो कि ये कहना बहुत मुश्किल होता है, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब समझने की बात आती है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। नो डाउट कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। एंड हम क्या करते हैं कि जब हमारे किसी के साथ ब्रेकअप हो जाता है या कुछ भी कुछ भी सिचुएशन वॉट एवर इट इज, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी के साथ इमोशनली अटैच है, हमारी रोज़ बातें हो रही हैं, तो जब वो हम टाइम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में वो पैटर्न बनता है, वो यादें बनती हैं, हमें उस इंसान की याद आती है कि हाँ मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है, बट तो हम फिर भी बट वो बात हो नहीं पा रही, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक जो खालीपन है ना, वो हमें अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। हम और ज़्यादा खाली होते रहते हैं। स्टार्टिंग में वो पेन, वो खालीपन बहुत ज़्यादा होता है। धीरे 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 कि हर चीज़ को मतलब हर भाव को भरने के लिए, हील होने के लिए समय चाहिए। कोई भी भाव हमारी बॉडी पे भी अगर हमें कुछ भी लगता है या कोई इंजरी होती है तो उस घाव को भरने के लिए समय लगता है, तो एक ही दम से ठीक नहीं हो जाता। तो हम क्या करते हैं कि उस एक तो हमारा ब्रेकअप हो गया, हम अकेले हो गए, है ना? वो अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस होते हैं, वो खालीपन जो हमें सामने वाले इंसान से मिल रही थी, हम बात कर रहे थे इमोशनली अटैच थे, तो हम क्या करते हैं कि उस ब्रेकअप से निकलने के लिए हम और ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर देते हैं कि चल मुझे यहाँ से तो नहीं मिल रहा, वो यहाँ से तो मेरे को कंप्लीट फील नहीं हो रहा, दूसरा इंसान आएगा मेरी लाइफ में, वो मुझे कंप्लीट कर देगा। ठीक है, दूसरे के साथ भी फिर ब्रेकअप, फिर हम तीसरा फेट ढूंढते हैं कि चल यहाँ से नहीं हुआ तो कोई और आके हमें फिल कर देगा। हमें ये नहीं पता था कि वो फिल हमने खुद करना है, खुद के साथ। हमें ऑप्शंस नहीं ढूंढने कि वो आके मुझे कंप्लीट करेगा या वो आके मुझे कंप्लीट करेगा। यू आर कंप्लीट विद योरसेल्फ। हम खुद के साथ कंप्लीट हैं, हम इनफ हैं। अच्छा, एक और बात कि जब हम पैदा होते थे, जब हम बच्चे थे, है ना, वी आर चाइल्ड, जब हम पैदा हुए थे तो क्या भगवान ने हमें किसी रिलेशनशिप के साथ पैदा किया था? किसी रिलेशनशिप के साथ पैदा हुए थे हम अकेले आए थे ना इस दुनिया में, होल कंप्लीट बना के भेजा ना उस भगवान ने हमें। तो हम क्यों बार 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 रिलेशनशिप्स के पीछे, मतलब अपने अंदर के उन इमोशंस को, उन वॉइड्स को ख़त्म करने के लिए हम बार बार ऑप्शंस देखते हैं कि ये बेटर ऑप्शन है, इधर चलते हैं, ये बेटर ऑप्शन है, इधर चलते हैं।
बेटर 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 के चक्कर में हम अकेले रह जाते हैं, क्योंकि हमने कभी खुद को बेटर तो समझा ही नहीं ना। हमने कभी खुद को बेटर ही नहीं समझा कि मैं खुद के साथ कंप्लीट हूँ, दैट आई एम कंप्लीट विद माई सेल्फ। हमें खुद के साथ खुद को कंप्लीट फील करवाना है। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं कंप्लीट हूँ। इट डजंट मीन कि अगर मेरी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं है या कोई पार्टनर नहीं है तो मैं खाली हूँ, अलोन। नो, नो डियर, नो। यू आर कंप्लीट, यू आर कंप्लीट विथ योर सेल्फ। तुम खुद के साथ कंप्लीट हो और ये तुम्हें बनना पड़ेगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट यू हैव टू डू दैट। अदरवाइज हम इसी वॉइड के साथ पूरी जिंदगी जीते रहेंगे, और ये जो इमोशंस हैं वो हमें कहाँ जाके डिस्टर्ब करेंगे, कहाँ हमारी बॉडी में कहाँ क्या डिस्टर्बेंस होगी वो हमें भी नहीं पता। हमें भी नहीं पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में वो इमोशंस कहाँ स्टोर होंगे, क्या क्या अंदर से पनपेगा बाहर, वो कहाँ जाके निकलेगा, वो तूफान कहाँ जाके टूटेगा। वी डोंट नो। अगर कोई भी लड़की इस समय किसी भी ब्रेकडाउन से गुजर रही है, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज डोंट गो इन अनदर रिलेशनशिप विदाउट हीलिंग योरसेल्फ। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिलेशनशिप्स में मत जाओ, बट अगर आप किसी भी इमोशनल ब्रेकडाउन में हो, never go or jump in another relationship without healing yourself। पहले खुद के साथ बैठो, खुद के साथ समय बिताओ, खुद से प्यार करना सीखो, उसके बाद किसी रिलेशनशिप में जाओ। अदरवाइज उस इमोशनल वॉइड को ख़त्म करने के लिए अगर हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वो पैटर्न बार 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 रिपीट होगा, तुम वहाँ भी धोखे खाओगे। तुम्हें वहाँ भी वो फुलफिलमेंट फील नहीं होगी, क्योंकि यू आर कंप्लीट विद योर सेल्फ। वो कंप्लीटनेस हमें खुद के साथ फील होनी चाहिए, हमें अपनी कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। हम दूसरों की कंपनी इंजॉयमेंट क्यों भाई, हम खुद के साथ इंजॉय नहीं कर सकते क्या? हम खुद के साथ इंजॉय भी कर सकते हैं, हम खुद को कंप्लीट भी फील करा सकते हैं दैट आई एम कंप्लीट विद माई सेल्फ। उसके बाद किसी रिलेशनशिप में जाओ। दैट्स इट, मुझे इतना ही बोलना था। एंड इफ़ यू वांट कि इस चीज़ में अगर मैं हेल्प कर पाऊँ कि आपको इस चीज़ से स्ट्रांगली कैसे बाहर निकलना है, देन आई विल हेल्प यू। किसी को भी ज़रूरत हो मुझे कमेंट में बताएं, आई विल हेल्प यू हाउ टू हील योरसेल्फ। कुछ प्रैक्टिसेस हैं ऐसे जिससे हम खुद को हील कर सकते हैं। दैट्स इट, गॉड ब्लेस यू। एंड खुद को प्लीज़ 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 खुद के साथ खुश रहना सीखो। दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हम खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलने वाली, कहीं नहीं मिलेगी। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ, you will not find happiness outside। मार्क माई वर्ड्स, ये सच्चाई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ईच एंड एवरी वन। जो भी जिसने भी पूरे एंड तक इस वीडियो को सुना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आपको सारी खुशियाँ मिले। गॉड ब्लेस यू।